दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ दे एग्जिस्ट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, इनके आपको रूट्स निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर करके आपको निकालनी है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x² - 7x + 3। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले आपको ये करना होता है कि जो x² का कॉफिशिएंट होता है इसे आपको हटाना होता है, और हटाने के लिए जो इसका कॉफिशिएंट हो अपनी पूरी इक्वेशन को बोथ साइड उसी से डिवाइड कर दें। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अब जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, और यहाँ पे 2 लगाएंगे, और 0 के यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। तो 2 से 2 कट गया, x²। यहाँ पे -7/2x, ये 3/2, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0। तो ये बनी आपकी इक्वेशन। ये आपका पहला काम है। दूसरा काम, दूसरे में आपको ये करना है कि x² के कॉफिशिएंट जो x² वाली टर्म है और जो x वाली टर्म है इन्हें आप लेफ्ट साइड में रख लें, और ये जो कांस्टेंट है इसे आप राइट साइड ले जाएं। तो प्लस किया तो माइनस हो जाएगी। ये आपका दूसरा काम। अब तीसरे में आपको क्या करना है, ये नई चीज़ है, इस पे आप थोड़ा ध्यान देना। देखिए x² को आपको एज इट इज़ लिखना है, और -7/2 x को एज इट इज़ लिखना है। अब x का कॉफिशिएंट पे ध्यान दें, ये आपका 7/2 है, तो x का जो कॉफिशिएंट है ना उसको आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। 7/2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7/4 आएगा, और ये जो 7/4 आया इसे एक बार आप प्लस में लिखेंगे स्क्वायर करके इस तरह से, और एक बार आप इसे लिखेंगे माइनस में इस तरह से, और इज इक्वल टू जो आगे है आपका -3/2। अब इससे होता क्या है कि ये जो आपकी 3 टर्म्स आती है ये आप याद रखना कि गलती से यहाँ माइनस वाले को मत लिखना, यहाँ आपको प्लस वाला ही लेना है। प्लस और माइनस के ऐसे लिखने हैं कि प्लस की सेम चीज़ और माइनस की सेम चीज़ लगाने से इक्वेशन पे इफेक्ट तो कुछ पड़ेगा नहीं, जो ये चीज़ है वही ये चीज़ है, लेकिन इससे होता ये है कि हमारा काम बन जाता है। वो क्या होता है, देखिए x आपका a हो गया, और ये माइनस का सम है ना, यहाँ माइनस लिखेंगे, और 7/4 ये आपका b हो गया, और इतनी ये जो चीज़ है ये 3 टर्म मिलके ये x - 7/4 का होल स्क्वायर बन गया। कैसे बना ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए x इसमें आपका a है, a का स्क्वायर -2 ये आपका a, और b की जगह मेरा 7/4 है, तो मैं यहाँ पे 7/4 रखूँगा। तो जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 से ये 4 कट गया, तो फाइनल ऊपर क्या बचा यहाँ पे -7, और यहाँ पे 2x। तो ये चीज़ आ जाती है आपकी, और ये इसमें करने का पर्पस होता है। अब आगे ये जो माइनस वाली टर्म है ये आपकी शिफ्ट होकर इधर चली जाएगी। -3/2 के पास जब ये जाएगा तो आपका प्लस में चला जाएगा 7/4 का स्क्वायर। बस ये स्टेप आपको याद रखना है। इसके आगे तो सिंपल सॉल्यूशन है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो LHS में तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। राइट साइड सॉल्व करते हैं, -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16। नेक्स्ट स्टेप में LHS सेम टू सेम एज इट इज़ लिखिए। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 16 और 2 का एलसीएम, 16 और 2 का एलसीएम आपका 16 आएगा, तो ये तो 16 बनेगा।
ऊपर -3 है आपका। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि यहाँ 8 आएगा, प्लस ऊपर 49 है, 16 और 2, ये 16 एलसीएम है, तो 16 को 16 से करेंगे डिवाइड तो आपका 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये स्टेप तो आपको आता होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैंने खोल के करके दिखा दिया। x - 4 7/4 का स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे 16 आएगा, 8 3 -24, ये आपका 49। फिर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल ये आपका 25 प्लस का और नीचे 16 आ गया। इसके बाद करना होता है आपको ये स्क्वायर हटाना होता है। तो स्क्वायर हटाने का रूल ये होता है कि यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाके वो आपका रूट हो जाता है। तो 25/16 का ये रूट हो गया, और रूट में आप जानते हैं कि प्लस माइनस के 2 नंबर आते हैं। तो इसके बाद का स्टेप है x - 7/4 इज इक्वल टू, अब जब रूट को सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 16 का आपका 4 होता है, और 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस की। तो यहाँ से आपकी 2 वैल्यूज आ गई। अब बारी बारी से सेपरेट करके एक बार आपका ये जो LHS है x - 7/4, इसको इज इक्वल टू रखना है आपको प्लस की वैल्यू के, यानी +5/4 के बराबर। और दूसरी बारी में x - 7/4 को आपको माइनस की वैल्यू के बराबर रखना है, ऐसे। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, 2 आंसर आ जाएंगे आपके, वही आपके रूट्स होंगे। तो यहाँ से x निकालेंगे तो ये 5/4 अपनी जगह, ये इधर शिफ्ट होके आएगा तो प्लस हो जाएगा 7/4। तो x की वैल्यू आई, एलसीएम 4 ही रहेगा, 7 और 5 12, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। इधर सॉल्व करते हैं, ये -5/4 है, माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस हो गया। फर्दर सॉल्व किया, एलसीएम सेम रहेगा, प्लस का 7 माइनस का 5 तो प्लस का 2 आएगा, और ये कट के आपका 1/2। ये आपके 2 आंसर्स। तो इसमें बस ये यहाँ वाले जो स्टेप है ना आपका, ये आपको ध्यान रखना, बाकी तो कुछ भी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है। आगे और भी सम्स है, करेंगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में सबसे पहला स्टेप मैंने बताया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाना है, तो जो उसका कोफिशिएंट है पूरी इक्वेशन को आपको उसी से डिवाइड कर देना है, बोथ साइड। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2x² को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आपके x को 2 से डिवाइड करेंगे, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे, और इधर 0 को 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 से 2 कट गया, सिर्फ x² बच गया। यहाँ पे x/2 ही रहेगा। यहाँ आपका 4 2 से कट के -2 आ गया, और 0 को 2 से डिवाइड किया तो आपका 0 ही आ गया। ये हुआ आपका 1 नंबर काम। सेकंड में मैंने बताया था x² को और x की टर्म को आप एक तरफ रख लेंगे, और जो कांस्टेंट है आप उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि ये इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ आपको क्या करना है कि x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, आप ये x/2 लिखा हुआ है ना, तो ये किसके बराबर है, x × 1/2, यानी x का कोफिशिएंट इसमें 1/2 है। तो आपको 1/2 को हाफ करना है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/4 बन गया। अब ये जो 1/4 आया है, इसे एक बार आप प्लस में लिखेंगे स्क्वायर करके, और एक बार माइनस में लिखेंगे स्क्वायर करके, ऐसे। अब यहाँ मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यहाँ क्या हो जाता है, ये आपका a होता है, यानी जो x होता है ये आपका a हो गया, और ये जो स्क्वायर है 1/4 ये आपका b हो गया, और यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे आप, तो ये a प्लस और ये आपका b, और इसका होल स्क्वायर बन गया
ये हमेशा ऐसे ही बन जाता है। तो इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये अपने आप ही बन जाता है अगर आप ठीक कर रहे हैं तो। बस ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी ठीक होनी चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट प्रॉपरली ले लें और फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आएगा उसी के स्क्वायर को प्लस में लगाएं, माइनस में लगाएं। तो इन 3 का तो ये बन गया। अब ये जो माइनस की चीज़ है वो इधर चली जाएगी, अपनी तरफ 2 है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर। अब ये एज इट इज चलता रहेगा एंड तक, ऐसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 प्लस और 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4 4 सा 16। ये स्टेप एज इट इज, इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आया आपका 32 33, 16 2 सा 32 और प्लस 1 33, तो ऊपर तो 33 और नीचे 16। ये चीज़ आ गई आपकी। अब आपको अपना ये जो स्क्वायर है ये हटाना है, तो 1/4 एक्स के साथ ये, और ये स्क्वायर हटके इधर आपका रूट बन जाएगा, ये 33/16। अब इनकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो x प्लस 1/4, तो 33 का रूट तो आपका 33 आएगा क्योंकि वो तो होता नहीं है प्रॉपरली, और 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होता है। और ये प्लस और माइनस 2 वैल्यूज़ आएंगी। प्लस माइनस इसलिए होती है क्योंकि अगर आपका प्लस का नंबर है तो भी स्क्वायर उसका प्लस ही आएगा, अगर आपका माइनस का नंबर है तो भी उसका स्क्वायर प्लस ही आएगा। अब इन्हें बारी बारी से आपको सेपरेट करके वैल्यूज पुट करनी है। x प्लस 1/4 में एक बार आपको प्लस की वैल्यू लेनी है, यानी √33/4 प्लस वाला, और एक बार आपको माइनस लेना है, यानी माइनस √33/4। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो x निकालेंगे तो ये 33/4 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x आएगा आपका, एलसीएम तो 4 ही रहेगा, 33 रूट में -1, ये आपका एक रूट आ गया। दूसरा यहाँ से निकलेगा, x इज इक्वल टू माइनस √33/4 है, ये प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x आएगा, एलसीएम सेम रहेगा 4 माइनस √33 और -1। इसे चाहे तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में माइनस है ना, तो आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ें फिर प्लस की बन जाएंगी। ये चीज़ आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो x एक तो ये आ गया, x एक ये आ गया, ये आपके रूट्स थे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपकी जो इक्वेशन है वो रूट में है। मेथड वही है सारा सेम जो मैंने बताया। सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटाना है, और उसका कोफिशिएंट है यहाँ 4, तो 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, फिर आपको 4√3x को 4 से डिवाइड करना है, फिर ये 3 को 4 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू, और 0 को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से 4 कट के आपका x बिल्कुल साफ सुथरा आ गया x स्क्वायर। यही पर्पस होता है। यहाँ ये 4 से 4 कट गया तो सिर्फ √3x रह गया, यहाँ पे 3/4 एज इट इज़ रहेगा, और 0 को 4 से डिवाइड किया तो आपका 0। ये आपका पहला काम। दूसरे में आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ रखनी है, एक्स की टर्म यहाँ रखनी है, और आपका ये जो कांस्टेंट है इसे आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी 0, ये प्लस में है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, -3/4। अब यहाँ आपको देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है।
x का कोफिशिएंट है आपका √3 और इसको हाफ करेंगे, मल्टीप्लाई हाफ किया तो ये आया √3/2। तो √3/2 को आपको यहाँ 2 बार लगाना है स्क्वायर करके, √3/2 का स्क्वायर फिर माइनस √3/2 का स्क्वायर। याद रहे कि प्लस वाली टर्म को आप पहले लगाएं। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, यहाँ से आपका a तो है x और b ये वाली चीज़ है जो स्क्वायर में आ रही है, ये हो गया ना a² और ये b², तो ये b है आपका और ये बन जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर। इन 3 टर्म से ये आ गया। अब इसके बाद ये जो माइनस की चीज़ है वो इधर चली जाएगी आपकी, तो -3/4 तो यहाँ था और ये आपका प्लस में चला जाएगा इधर, √3/2 का स्क्वायर। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ आ गया x + √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -3/4 है और इसका सम करेंगे, √3 का स्क्वायर यानी √3 × √3, तो रूट से कैंसिल हो जाता है तो 3 आ गया, तो प्लस में ऊपर 3 आ गया और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है ये चीज़। अब ध्यान से देखें तो एक टर्म प्लस की है बिल्कुल सेम, एक टर्म माइनस की है बिल्कुल सेम, ये कट गया आपका। तो कट के क्या आया, x + √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कुछ रहा ही नहीं, 0। तो जब आपका 0 आ जाता है यानी कि आपका अब ये सवाल ख़त्म हो गया। जब आगे कुछ है ही नहीं तो इसके रूट्स हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आगे दिखाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x + √3/2 ये स्क्वायर है, 0 का अंडर रूट करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा। सॉल्व आगे होगा ही नहीं। यहाँ आपका सम ये आपका 0 आ गया, नहीं आगे होगा अभी ये सॉल्व, यहाँ पे नंबर है ना x के पास तो आगे सॉल्व होगा ये। तो रूट किया तो 0 आ गया। अब इस चीज़ को आपको 0 के बराबर रखना है, यानी x इज इक्वल टू, ये तो 0 आ गया, ये जो प्लस की चीज़ है ये इधर आ जाएगी आपकी -√3/2। तो x कितना आया, -√3/2। यहाँ पे आपका ये एक ही आंसर आया, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आपके 2 आते थे ना, यहाँ आपका ये एक ही आया। लेकिन ये एक नहीं है, ये 2 ही हैं। जब आपका एक ही आंसर आता है ना तो यानी जो आपके 2 रूट्स हैं ना वो बिल्कुल सेम है। तो एक इसका √3/2 है और दूसरा भी जो इसका रूट है ना वो -√3/2 ही है। जब ये 0 आ जाता है तो ऐसे 2 सेम आंसर आ जाते हैं। चलिए इसका 4th पार्ट है उसे भी करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको x² का कोफिशिएंट हटाना है। x² का कोफिशिएंट आपका 2 है तो दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दें। लिखें डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस x को डिवाइड बाय 2 प्लस 4 को डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 को डिवाइड बाय 2। तो ये तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ x² रह गया। यहाँ पे आपका x/2 रह गया और ये जो 4/2 है ये आपका 2 बन गया, इज इक्वल टू 0/2 आपका 0 हो गया। ये आपका पहला काम। दूसरा, x² की टर्म को और x की टर्म को आप रख लें एक तरफ और आपका जो कांस्टेंट है उसे दूसरी तरफ ले जाएं तो ये -2 हो गया। अब x/2 यानी x का कोफिशिएंट इसके अंदर क्या है, x/2 होता है x × 1/2। तो x का कोफिशिएंट तो 1/2 हुआ, तो 1/2 का आपको हाफ करना है। तो इसे जब हाफ से करेंगे तो ये हो गया 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। तो x का कोफिशिएंट हाफ होके 1/4 हो गया। अब इस 1/4 को एक बार प्लस में लिखेंगे स्क्वायर करके,
एक बार माइनस में लिखेंगे स्क्वायर करके, इस तरह से। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि अब क्या होता है। तो ये जो आपकी ये 3 टर्म्स हैं, यहाँ से आपको ए और बी मिल जाते हैं। तो ए तो है आपका x, और क्योंकि प्लस है ये तो यहाँ प्लस आएगा, और b है आपका 1/4, और ये इसका होल स्क्वायर है। बस ये चीज़ होती है इसमें ध्यान रखने की। आगे तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ये -2 अपनी तरफ है, ये जो टर्म है -1/4 का स्क्वायर इधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी 1/4, और ये इसका स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे -2, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, और 4 का स्क्वायर आपका 16, ये चीज़। फिर इसे सॉल्व करते हैं तो ये स्टेप ऐसे ही रहेगा। और यहाँ देखिए 16 2 ज़ा 32, और ये माइनस है ना, तो माइनस का 32, और आगे +1, ये +1, तो -32 और +1, एक नंबर माइनस एक प्लस, यानी ये सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होके 31 आया, और बड़े का साइन लगता है तो यानी -31 आया। तो ऊपर आपका -31, नीचे आपका 16। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपका ये चीज़ माइनस में आती है, ये जो चीज़ है ये माइनस में है, इसे ऐसे लिखेंगे क्योंकि -31/16 ये माइनस में है और ये 0 से छोटा है, यानी इट इज़ लेस देन 0। तो फिर इसके आपके रूट्स पॉसिबल हैं ही नहीं। तो आंसर होगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसके रूट्स हैं ही नहीं, यहाँ पे सवाल ख़त्म। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। मैंने 4 क्वेश्चन करवाए आपको, ये आपको अच्छे से आ गए होंगे आई होप। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। उसमें भी एक नया तरीका है दूसरा, वो भी आप इसी में सीख लेंगे। बुक का क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, वही क्वेश्चन है जो आपके ऊपर वाले 4 हैं, लेकिन आपको उन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से करना है। लैंग्वेज देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1। जो आपको क्वेश्चन 1 में इक्वेशंस दे रखी है ना, इन्हें ही सॉल्व करना है, इन्हीं के रूट्स निकालने हैं, लेकिन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखिए ये आपकी इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो आपका ए होता है, ए है इसमें आपका 2, और x का कोफिशिएंट आपका b होता है, ये -7, और कांस्टेंट ये आपका c होता है, ये 3। ये आप जानते हैं। अब डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जिससे हम रूट्स निकाल देते हैं। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यूज भरें ए बी सी की, आपके डायरेक्ट 2 आंसर आ जाते हैं। अब ये जो b² होता है ना, b² - 4ac जो होता है, इसे d के नाम से भी जानते हैं, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो हम पहले डायरेक्ट ना d की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से पहले d निकाल लें, तो d होता है आपका b² - 4ac, तो b है आपका -7, यानी -7 का स्क्वायर, -4, a है आपका 2, c है 3। तो -7 का स्क्वायर यानी 7 7 49, और माइनस में है तो भी आपका प्लस ही आएगा, -4 2 8, 8 3 24, ये आया आपका 24, और जब माइनस किया तो आपका 25 आ गया। तो d आ गया आपका 25। अब अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू भरेंगे d की, -b की जगह लिखेंगे आप, माइनस तो फॉर्मूले का, और b की वैल्यू खुद माइनस है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, आगे प्लस माइनस और अंडर रूट
और ये सारा आपका डी होता है और डी की वैल्यू आपकी 25 आई है, तो यहाँ 25 भरेंगे अपॉन में 2 और ए है आपका 2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो ये 7 आ गया, प्लस माइनस रूट 25 की वैल्यू 5 होती है अपॉन में 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ आके आपको क्या करना है कि एक बार आपको प्लस की वैल्यू 5 मान ली है और एक बार आपको माइनस माननी है और सिंप्लीफाई कर देना है जस्ट। तो चलिए पहले पार्टीशन करें, फिर आप ये लिखें 7 + 5 अपॉन 4 और फिर इधर लिखें 7 - 5 अपॉन 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका 12 आ गया, 12 अपॉन 4 आपका 3 आ गया। यहाँ करेंगे, ये आपका ऊपर आ गया 2, नीचे 4, ये आपका 1/2। ये आपके दो रूट्स आ गए। और आपको याद भी होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जब किए थे तो 3 और 1/2 ही आए थे। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सबसे पहले आप अपने ABC लिखें। A है आपका 2 और B है आपका x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है ना, तो यानी कि 1 और C है आपका -4। इसके बाद निकालें आप D। D होता है B² - 4AC। B की वैल्यू लिखें 1, 1 का स्क्वायर -4, A आपका 2 है और C आपका -4 है। ये 1 माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गए और 4 2 ज़ार 8 और 8 4 ज़ार 32 और इनको प्लस किया तो 33। डी आ गया आपका प्लस का 33। अब अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। इसमें वैल्यूज भरें, b की जगह भरना है आपको -1, तो -1 ये माइनस फॉर्मूले का, और b की जो वैल्यू है इसके अंदर वो आपकी 1 है। आगे प्लस माइनस d की वैल्यू है √33 अपॉन में 2a, 2 और a है आपका 2, -1 प्लस माइनस √33 तो सॉल्व होगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, तो एज इट इज रहेगा अपॉन में 4। अब यहाँ पे आपको इसे अपना सेपरेट कर लेना है ऐसे। एक बार प्लस की वैल्यू लेनी है, -1 प्लस √33 अपॉन 4, और एक बार आपको माइनस की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे ये जो है -√33 अपॉन 4। यही आपके आंसर्स हैं, या तो x ये होगा आपका या x ये होगा। ख़त्म क्वेश्चन। चलिए इसका थर्ड पार्ट करें। थर्ड में इक्वेशन दिख रही है आपको। ABC निकालें सबसे पहले तो। A है आपका 4, B है आपका 4√3 और C है आपका 3। अब यहाँ से D निकालें पहले। D होता है B² - 4AC और B है आपका 4√3। इसका स्क्वायर करेंगे, -4, A की जगह लिखेंगे 4 और C की जगह लिखेंगे 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे आप। देखिए मैं खोल के दिखा देता हूँ इसको आपको। 4√3 इंटू 4√3, यहाँ पे देखें 4√3 इंटू 4√3, तो 4 4 ज़ार तो हो गया 16 और रूट इंटू रूट सॉल्व होके आ गया आपका ये 3। √3 इंटू √3 3 हो गया और 16 3 ज़ार हो गया आपका 48। तो इसकी वैल्यू आ गई 48 माइनस 4 4 ज़ार 16 और 16 3 ज़ार 48, ये आपका 48। 48 - 48 इज इक्वल टू 0, तो डी आपका 0 आ गया। अब लिखेंगे अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे पहले आप x लगा लें, क्योंकि जो निकलते हैं ना ये आपके x निकलते हैं। मैंने शायद पिछले 2 क्वेश्चंस में नहीं लगाया, आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस
√d/2a। वैल्यू भरे, b की जगह लिखेंगे -4√3 प्लस माइनस, और d की जगह लिखेंगे 0/2 और a की जगह 4। नेक्स्ट में -4√3 प्लस माइनस 0। अब 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है। अब 0 लिखे ना लिखे कोई बात थोड़ी है, ज़रूरत ही नहीं है इसकी, तो कुछ भी नहीं रहा, ऊपर यही रह गया। 4 2 ज़ार 8। सॉल्व किया तो 8 आपका 4 से कट गया, -√3/2। तो ये आपका x आया। और जब आपका x एक ही आता है ना, यानी दोनों रूट्स आपके यही हैं, सेम रूट्स हैं, तो आंसर -√3 है, √3/2 एंड -√3/2। जब आपका एक आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो दो रूट्स होते हैं ना, वो दोनों सेम रूट्स हैं। चलिए इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। सबसे पहले आप ABC लिखें अपने। A है आपका 2, B है इसमें आपका x का कोफिशिएंट 1 और C है इसमें आपका 4। फिर आप D निकालें, D इज इक्वल टू B² - 4AC। B की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, ये माइनस, ये 4, A है आपका 2 और C है आपका 4। तो 1 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32, और 1 में से 32 माइनस होगा तो ये माइनस का 31 आएगा। तो D तो आपका -31 आ गया। अब जब आपका D माइनस में आता है, यानी जब D आपका माइनस में आए तो वो 0 से छोटा होता है, यानी यहाँ पे जो D है ना आपका, वो 0 से छोटा है। बिकॉज D इज लेस देन 0, देयरफॉर इट हैज़ नो रियल रूट्स। सवाल आपको करना ही नहीं है आगे, क्योंकि फॉर्मूले में भी इसकी वैल्यू जब भरेंगे ना आप अपने फॉर्मूले में -b प्लस माइनस √d/2a में, तो आपके आंसर्स नहीं आएंगे। तो ये चीज़ है इसमें। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये चीज़ है, लेकिन मैं आपको अगर यहीं पे बता दूं तो D के 3 केस होते हैं। अगर आपका D 0 है ना, तो उसके 2 इक्वल रूट्स होते हैं। अभी जस्ट आपने पीछे क्वेश्चन नहीं किया, जब आपका D 0 था, देखिए यहाँ पे आपका D 0 था ना, तो आपके 2 इक्वल रूट्स आए, बिल्कुल सेम टू सेम। एक तो ये बात होती है। अगर आपका D है 0 से बड़ा, यानी D की वैल्यू 0 से बड़ी है, D इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स तो 2 आएंगे लेकिन अनइक्वल आएंगे, 2 डिफरेंट रूट्स। तो इन 2 केसेस में आपके रूट्स आते हैं। लेकिन अगर आपका जो D है वो 0 से छोटा हो जाए तो नो रियल रूट्स, फिर रूट्स आते ही नहीं है। ये आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये मैंने 4.3 के आपको 2 क्वेश्चंस करवाए। फर्स्ट क्वेश्चन में था आपका स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड और दूसरे में था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ये 2 ही मेथड नहीं थे बस इस चैप्टर में। जो सबसे पहला वाला था, जिसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, वो तो आप 9th क्लास से जानते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।